500 रुपए में तोल दिया यार पूरी कम्युनिटी को। कल बात करी थी हमने कि कैसे किसी की मदर को ड्रैग नहीं करना चाहिए किसी शो में टीआरपी या ड्रामा के लिए, और करना ही है तो मैं डिमांड करता हूँ कि पूजा भट्ट के फादर महेश भट्ट को करिए और डिस्कस करिए कि उनकी परवरिश ऐसी क्यों है कि वो इतने ड्रिंकिंग एडिक्शन में पड़ी रही। क्यों रणवीर शोरी जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड है वो ये बोलते हैं कि पूजा भट्ट बहुत वायलेंट थी उनकी रिलेशनशिप में उनके साथ। महेश भट्ट से पूछिए ना कि वो जो परवरिश का कमेंट कर रही हैं, क्या आपको क्या लगता है आपने कैसी परवरिश करी है? बुलाइए महेश भट्ट को, वीकेंड का वार पे बुला पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो तो इंडस्ट्री के है ना, बड़े आदमी है वो तो। एक यूट्यूबर की मदर को बुला सकते हो आप, जयशंकर की मदर को नहीं बुलाओगे। क्यों? क्योंकि वो साबुन ही तो बुला रही थी, जो कि एक क्रिमिनल एक्ट हो सकती है। बाहर इस बात पे किसी को अरेस्ट भी कर लिया जा सकता है, पर आप उनकी मदर को इसलिए नहीं बुलाओगे क्योंकि वो तो इंडस्ट्री की है ना। आप तो बस एक यूट्यूबर की फैमिली को बुला सकते हो। जनार्दन जी को लेकर आओगे, उनसे पूछोगे कि बेबी का किसी को धक्का क्यों मारती है और इतनी घटिया लैंग्वेज का प्रदर्शन क्यों करती है। महेश भट्ट जी से पूछोगे कि पूजा भट्ट इतनी बड़ी हो गई हैं तब भी क्या उनमें दम नहीं है बेबी का जैसी लड़की को चुप करवाने का? Why she is so selective in her mentoring and her counseling, and why Salman Khan is so selective in his mentoring and his counseling? Because he knows पूजा भट्ट। तो क्या सलीम साहब को बुला के पूछा जाएगा? नहीं, ये तो इंडस्ट्री के लोग हैं यार, इनको कैसे बताएं, इनसे कैसे कोई चीज़ पूछेगा कोई? जनार्दन जी को कैसे बुलाएंगे? उन्हीं की तो रेफरेंस के बदौलत बेबी का जिसको कोई नहीं जानता था उसको चांस मिला इस शो में, तो उनको कैसे बुलाया जाएगा? किस मुंह से बुलाया जाएगा? क्योंकि फिर जनार्दन जी फ्री में आगे वाले शोज में, आगे वाले सीजन्स में क्यों आएंगे, फीचर होंगे? यूट्यूबर की आर्मी हो या गैंग हो या कम्युनिटी हो, आप उसको 500 रुपए में तोल रहे हो। सलमान खान और मेकर्स इतनी घटिया स्तर की स्क्रिप्ट लेकर आए इस बार वीकेंड के वार पे। उन्होंने एल्विश यादव को यूज करके कई तंज कसे सोशल मीडिया पे, ओटीटी पे। वो शायद भूल गए कि ये जो शो है वो ओटीटी पे ही चल रहा है, तो ओटीटी और सोशल मीडिया को हल्के में लेना समझ नहीं आता। इसमें क्या रैशनल है, क्या लॉजिक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो शो आप ओटीटी पे चला रहे हो, जिस शो में आप सोशल मीडिया स्टार्स को, यूट्यूबर्स को यूज करके टीआरपीज गेन कर रहे हो, कमा रहे हो, जिससे पूरे क्रू की सैलरी दी जा रही है, मेकर्स की सैलरी दी जा रही है, पूजा भट्ट की यहाँ रहने की सैलरी दी जा रही है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, शो इतना बड़ा हुआ है कि उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, सलमान खान की सैलरी दी जा रही है। वही आप एग्जाम्पल देखिए कह रहे हो कि ओटीटी तो छोटी चीज है, सोशल मीडिया पे फेम कमा के क्या होगा? एक एल्विश आर्मी की बात करते हो और आप ये बोलते हो कि इस आर्मी में अगर लॉयलिस्ट है तो 500 रुपए देकर देखो। कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली तंज कस रहे हो, टॉन्ट दे रहे हो कि हमारे सिनेमा घरों में तो लोग पैसे देकर आते हैं, आपको क्या पैसे देंगे? एक बात बताऊं सलमान, यूट्यूबर्स को ना पैसे मांगने की जरूरत नहीं है अपनी कम्युनिटी से। हम लोग एड रेवेन्यू से बहुत कमा लेते हैं यार। हमें यूट्यूब का फ्री प्लेटफॉर्म दिया, बहुत लोगों को हेल्प हुई। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जो अपना नाम बनाना चाहते थे, जो अपनी बात रखना चाहते थे समाज में, कई बड़े बड़े ऐसे यूट्यूबर्स हुए जिन्होंने घर से उठ के ये आर्ट का जरिया चुना। शायद वो इतने ज्यादा खुशकिस्मत नहीं थे, या उनके पास ऐसे फंड्स नहीं थे, या ऐसे सिचुएशन नहीं थी, ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं थे कि वो इंडस्ट्री में जाके स्ट्रगल करें, या शायद वो रिस्पॉन्सिबल थे और इसलिए वो स्ट्रगल नहीं कर पाए, या उनके पास कोई बाप दादा की लेगेसी नहीं थी, पर उनको ये फ्री प्लेटफॉर्म मिला तो वो एड रेवेन्यू से खुश रहते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन से खुश रहते हैं, या कई बार उनकी कम्युनिटी उनको सपोर्ट कर देती है मेंबरशिप्स के थ्रू, या और कई तरीके यूट्यूब दे रहा है। तो हमें कोई 500 रुपए अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात बोलूं, आपकी फिल्में करोड़ों रुपए में बनती हैं, आप खुद ही इतने करोड़ रुपए ले जाते हो, 100-150 रुपए करोड़ तो आप ले जाते हो। उसके बाद वो चीज जब जाती है तो कई बार वो फ्लॉप हो जाती है। तब भी जो यूट्यूबर्स होते हैं कितने पैसे लगा लेते हैं वो? 5,000, 50,000, 5 लाख मैक्सिमम एक म्यूजिक वीडियो में, या एक फुकरा इंसान जैसा वीडियो बनाते हैं, एल्विश यादव बनाते हैं, उसमें भी 2-3 लाख रुपए लग ही जाते हैं। उसमें भी हम 500 रुपए क्यों मांगे? आप करोड़ों रुपए, 500 करोड़ लगा के 500 रुपए नहीं मांग पा रहे। इंडिया को देखें तो आप किस बेसिस पे ये रैशनल लेकर आ रहे हो? ये लॉजिक सरासर गलत है। किसी यूट्यूबर को अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना, एल्विश को या फुकरा को, इनके जरा वीडियोस देख लेना। इतने कम बजट में ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो मिलियंस व्यूज देते हैं, और उससे जो हैप्पीनेस मिलती है, जो एंटरटेनमेंट मिलती है, इसलिए लोगों के साथ जुड़ते हैं। कोई कंपैरिजन नहीं है बॉर्डर की आर्मी और इस आर्मी को कंपेयर करने का। दिस आर्मी इज जस्ट अ स्लैंग, एंड व्हाई दिस स्लैंग इज यूज्ड? दिस इज यूज्ड आउट ऑफ लव। गैंग, आर्मी, कम्युनिटी, फैमिली, अल्टीमेटली ये कहने का तरीका है कि हमारी फैमिली है। यूट्यूबर्स की फैमिली होती है उनकी कम्युनिटी। ऐसा नहीं होता कि पीआर के थ्रू आपकी पब्लिसिटी करके लोगों को इकट्ठा किया जाए, या अपना एक हीरो का फेक कैरेक्टर दिखाया जाए सिनेमा घरों में, जबकि असली जिंदगी में आप पान मसाला एक खोला बेचें। और इसलिए आपके साथ लोग जुड़ते नहीं, बिकॉज लोगों को पता होता है कि जब हम रियल लाइफ में मिलेंगे ना तो आप बदतमीजी करोगे, ऑटोग्राफ देने में आपको प्रॉब्लम होगी, आप एक एरोगेंस दिखाओगे। और ये एरोगेंस कई वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे,
हम देख सकते हैं। पर क्या यूट्यूबर्स ऐसा एरोगेंस दिखाते हैं? पर आप लोग तो खुलेआम बदतमीजी करते हैं, अपने बाउंसर्स लेके घूमते हैं। क्या आप अपने फैंस को इस तरह अपनी प्राइवेट लाइफ में अंदर आने का मौका दोगे जैसे यूट्यूबर्स करते हैं? नहीं। क्या यूट्यूबर्स का फेम कम है? यूट्यूबर्स के साथ जो जुड़ते हैं ना लोग, वो फैमिली की तरह जुड़ते हैं और अपनी फैमिली से कोई पैसे नहीं मांगता। वी आर ओके विद व्हाटएवर वी आर डूइंग। आप 500 रुपए में तोलना चाह रहे हो इस कम्युनिटी को। इस कम्युनिटी का कोई मोल ही नहीं है, बिकॉज ये कम्युनिटी प्राइसलेस है, क्योंकि ये हमारी फैमिली है। कोविड में बहुत यूट्यूबर्स की वजह से बहुत लोगों को एंटरटेनमेंट मिला, जिसको कई लोग वॉयरिज्म या सैडिज्म बोल देते हैं। उन्हीं व्लॉग्स की वजह से कई लोगों का टाइम पास हुआ जब उनको पूरे दिन घर में बैठना था। वन थिंग यू कैन नॉट नेगेट कि सोशल मीडिया इज ऑन द राइज एंड यूट्यूबर्स आर ऑन द राइज। और आपने एक और तंज कसा ना एल्विश को कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब तुमने किया था। तो एक बात बोलूं, जो तुमने किया है एल्विश यादव की मदर को बुला के, ये तुमने कुछ ऐसा किया है कि अब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब नहीं होगा, अब यूट्यूब वर्सेस बॉलीवुड होगा और यूट्यूब वर्सेस एक्टर्स होगा। और होना भी चाहिए, तभी तुम्हें आटे और दाल का भाव पता चलेगा। ये जो पूजा भट्ट बोलती फिरती हैं, एरोगेंस दिखाती फिरती हैं, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। अरे इतने पैसे खर्च करके, इतने महंगी सैलरीज देके, इतना बड़ा टेक्निकल क्रू लेकर कोई भी फिल्म बना लेगा। यूट्यूबर्स की तरह बिना पैसे खर्च करे बनाओ। कई बॉलीवुड के स्टार्स बनाते भी यूट्यूब चैनल चल जाते हैं। क्या आपकी बन जाती है आर्मी? नहीं बनती ना। क्यों नहीं बनती? कभी सोचा है? जरा सिमिलर बजट्स यूट्यूबर्स को देके दिखाओ, फिर देखो वो क्या बनाते हैं। भुवन बाम की वेब सीरीज तो देखी होगी, शायद उससे आपको आइडिया भी हो गया होगा कि क्रिएटिव पीपल क्या कैपेबिलिटी रखते हैं अगर उनको भी वही बजट दे दिया जाए। तो पूजा भट्ट समझ जाइए जरा कि ए प्रोडक्शन डायरेक्शन विद द लेगेसी इट्स इजी, बट व्हेन यू ग्रो ग्राउंड अप। तुमने मुझको हंसना सिखाया हो। It's very difficult. So you cannot keep showing and throwing that arrogance by chewing what you chew all the time. Everybody knows the reality, ma'am. एक और चीज़ पूछूंगा। दो कलीग्स हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एक विवेक और एक सलमान। उनकी एक और कलीग है ऐश्वर्या, जिसके लिए उनकी लड़ाई हो जाती है। विवेक को कॉल करता है सलमान एक रात को और धमकियां देता है, गालियां देता है, बदतमीजी करता है। और विवेक अगले दिन जब कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, एनुअल कॉन्फ्रेंस उसी कॉर्पोरेट कंपनी की, तो उसमें विवेक सलमान की कॉल रिकॉर्डिंग चला देता है और सलमान की मदर को स्टेज पे आने को बोलता है और पूछता है कि आपको क्या लगा ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन के। तो क्या सलमान ज़्यादा एम्बैरस होगा या उसकी मदर, जो कि इनोसेंट है, जिनका कोई बिजनेस नहीं है आपकी आपस में राइवलरी के बीच में और एक शो के ड्रामा के बीच में, टीआरपी के बीच में, जिसमें जो मर्जी आप दिखाते हैं, उसमें किसी मदर को ड्रैग करना, उसकी इमोशंस का फायदा उठाना, ऐसे वल्नरेबल मोमेंट पे उनको बुलाना, धिक्कार है आपके क्रिएटिव्स पे और आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग पे। जिसने भी लिखा है, जिसका भी आइडिया है, मुझे नहीं पता कि सलमान का अपना खुद का पर्सनल इसमें था या बिकॉज सलमान इज अ होस्ट, बट जो भी है क्रिएटिव्स में जिसने भी डिसीजन लिया, बहुत हो गया यार तुम्हारा पपेट्स की तरह यूज करना। आप पैसे दे रहे हो कंटेस्टेंट्स को, फाइन, बट पपेट्स की तरह यूज नहीं कर सकते आप। और आप पपेट्स की तरह यूज कर कंटेस्टेंट्स को माना, बट फैमिली को बुलाने का इस तरह से मतलब क्या है? फैमिली डेज होते हैं, फैमिली वीक्स होते हैं रियलिटी शोज में, बट इस तरह से फैमिली को ड्रैग करना, दे हैव नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट। ड्रैगिंग एन इनोसेंट मदर इनटू द शो लाइक दिस इज नॉट राइट। और अगर आपकी कोई स्क्रिप्ट तोड़ दे, अभिषेक जैसे, फुकरा इज प्लेइंग अ गेम लाइक अ प्रो, और आपको उसमें भी प्रॉब्लम बिकॉज आपको नहीं पसंद था ना कि एल्विश पहली माफी मांग ले और अभिषेक उसको काउंसिल कर दे, बिकॉज आपको तो वो सेगमेंट चाहिए था, बिकॉज वीकेंड के वार की टीआरपीस कैसे मिलेंगी? सलमान से ये जब तक बुलवाओगे नहीं तो आरओआई कैसे निकलेगी आपकी? सलमान को जो सैलरी दी है उसकी जस्टिफिकेशन कैसे होगी जब तक टीआरपी नहीं होगी, जब तक ड्रामा नहीं होगा? पर आपको मिल गया ना ड्रामा। गाइज, मैंने ये सारे पॉइंट्स रखे हैं जस्ट टू से दैट दीज थिंग्स शुड बी पुट ऑन सोशल मीडिया। दिस इज अनफिल्टर्ड वीडियो एंड और कोई बोलता ना कि ऐसे शोज कुछ नहीं सिखाते, तो समझ जाओ कि बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और अब इस समय आ गया मुझे लगता है यूट्यूबर्स वर्सेस बॉलीवुड एक्टर्स का। चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं इनको, बताते हैं नेक्स्ट वीकेंड के वार तक या बिग बॉस ओटीटी के खत्म होने तक कि यूट्यूबर्स भारी पड़ सकते हैं इन बॉलीवुड एक्टर्स पे या नहीं। हमें 500 रुपये की जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट एज मेनी लाइक्स, एज मेनी शेयर्स, एज मेनी कॉमेंट्स यू कैन मेक ऑन दिस वीडियो। शेयर दिस एज मच एज यू कैन। लेट्स शो द पावर ऑफ यूट्यूबर्स to these Bollywood actors and this industry. YouTube influence marketing is also an industry and we can give them a good challenge. We don't need that 500 rupees. हमारा लाइक से ही काम हो जाएगा, हमारा शेयर से ही काम हो जाएगा, हमारा सब्सक्रिप्शन से ही काम हो जाएगा। हमें अपनी फैमिली से और कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपके व्यूज चाहिए, आपके लाइक्स चाहिए, आपके कमेंट चाहिए और आपके शेयर्स चाहिए। दिखा देते हैं फिर इनको। गाइज, आपको ऐसी बेक ऑफ ओपिनियंस निरंतर चाहिए, ऐसी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज यहाँ आपको अनबायस्ड अनफिल्टर सारी चीज़ें fearless बेक ऑफ तरह से मिलती हैं। मैं हूँ काश, आप देख रहे हैं पी बॉय, और अब कुछ नहीं छुपेगा।